संत वो है जो पत्थर को भी पिघला दे, लेकिन ये साहब तो प्रशासन की एक नाकेबंदी से ही पिघल गए। संत वो है जो अपनी बात पर अटल रहे, लेकिन ये तो गाड़ी मिलने पर मैदान छोड़कर ही भाग गए। आज योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, कैसे प्रयागराज में पूरा सिस्टम हिल गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये तो होना ही था। कोई कितना भी अपने आप को बड़ा दिखाए, मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जो खबर आ रही है वो किसी साधारण संत की नहीं, बल्कि खुद को शंकराचार्य कहने वाले स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की है। खबर यह है कि माघ मेले के बीच में ही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर शंकराचार्य जी रफू चक्कर हो गए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। वो माघ मेला जहां एक कल्पवासी 1 महीने तक कड़ाके की ठंड में जमीन पर सोता है, व्रत करता है, उसे छोड़कर हमारे शंकराचार्य जी भाग गए हैं, भगोड़े साबित हो गए। क्यों? क्या कोई आपदा आ गई? क्या तबीयत बिगड़ गई थी? नहीं। वजह सिर्फ एक थी, योगी जी की पुलिस ने उनकी गाड़ी यानी कि काफिले को भी वीआईपी एंट्री नहीं दी। आज देश पूछेगा, महाराज ये हठ योग था या भाग योग? आज हम उस अहंकार का पोस्टमार्टम करेंगे जिसमें मां गंगा को ठुकरा दिया, लेकिन अपनी लग्जरी का मोह नहीं छोड़ पाए। जी हां दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखते चलें। और आज जो हुआ है प्रयागराज में, उसकी भी पूरी वीडियो देखते चलें। सबसे शर्मनाक बात क्या है जानते हैं? शंकराचार्य जी ने कसम खाई थी, अगर काफिला नहीं अंदर जाएगा तो मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, और खबरों के मुताबिक वो बिना स्नान किए ही वापस जा रहे हैं। चले गए ये किसका अपमान है? योगी आदित्यनाथ का, पुलिस का, प्रशासन का? जी नहीं, ये साक्षात पतित पावनी मां गंगा का अपमान है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए, आप खुले हुए हैं। जिस गंगा के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं, जिस गंगा के लिए भागीरथ ने सदियों तपस्या की, उस गंगा को अपनी इनोवा फॉर्च्यूनर के लिए ठुकरा दिया। धिक्कार है ऐसी सोच पर। एक आम बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए 10 किलोमीटर पैदल चलकर आता है और कहता है, हे गंगे तुम मिल गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। और एक शंकराचार्य कहते हैं, मेरे काफिलों को रास्ता नहीं दिया, या मेरी लहरों को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मां गंगा तेरी लहरों को। यह भक्ति नहीं है महाराज, यह सौदा है। जब प्रशासन ने सौदा मंजूर नहीं किया तो आप दुकान बढ़ाकर चल दिए। यही है कि मैं योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा, शंकराचार्य, यही है एक योगी शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने सोचा था कि वो धरना देंगे, मीडिया बुलाएंगे और योगी सरकार दबाव में आ जाएगी। उन्होंने सोचा था कि 2015 वाली सरकार है, लाठी चार्ज होगा तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन वो भूल गए कि सामने बाबा बैठे हैं, गोरक्ष पीठ वाले बाबा। योगी प्रशासन ने साफ कह दिया, नियम मतलब नियम, चाहे आप शंकराचार्य हो या कोई और, भगवान तो नहीं है। भीड़ की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ना लाठी चली, ना धक्का मुक्की हुई, बस अनदेखा कर दिया गया।
इग्नोर कर दिया गया। और यही बात इनके अहंकार को चुभ गई। जब देखा कि दाल नहीं गल रही, जब देखा कि पब्लिक का भी समर्थन नहीं आ रहा, तो भागने में ही भलाई समझो, भागने में ही भलाई समझी। इसे कहते हैं कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक। योगी जी ने बिना कुछ बोले यह बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अब वीवीआईपी कल्चर नहीं, भक्त कल्चर चलेगा, भक्त कल्चर चलेगा। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट्स बॉक्स में आप बताते चलिए, शंकराचार्य के साथ जो हुआ और अब काशी में जो पहुंचे हैं, अब होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। संत तो वो होते हैं जो अपनी बात के लिए जान दे देते हैं। अगर आपने धर्म युद्ध छेड़ा था तो डटे रहते, भूखे रहते, प्यासे रहते, वहीं बैठे रहते। लेकिन आप तो बीच मझधार में ही नाव छोड़कर भाग गए। ये लक्षण संत के नहीं, राजनीतिक खिलाड़ी के हैं। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में मैं फिर कहता हूं, बताइए। जब नेता को लगता है कि रैली में भीड़ नहीं आ रही, तो वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर निकल लेता है। आज अवमुक्तेश्वरानंद जी ने वही किया है। माघ मेला भी खत्म नहीं हुआ, कल्पवास अभी बाकी है, लेकिन इनका शौक पूरा नहीं हुआ, इसलिए मेला खत्म। टाटा बाय बाय, मेला खत्म। अब सुनिए मणिकर्णिका काशी साहब ऐसे नहीं छोड़ने वाले, ये भी काफी ढीठ हैं। अब सवाल ये है कि यहां से भागकर जाएंगे कहां जाएंगे और कहां गए। खबर है कि ये वापस काशी वाराणसी जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, बनारस, वही बनारस। और लगता है प्रयागराज की पवित्र धरती इन्हें रास नहीं आई। अब ये वापस मणिकर्णिका घाट की राजनीति करने निकल पड़े हैं। मणिकर्णिका जहां चिताएं जलती हैं, और अवमुक्तेश्वरानंद जी की राजनीति भी वहीं फलती फूलती है जहां मुर्दे उखाड़े जाएं। कभी ज्ञानवापी के नाम पर, कभी कॉरिडोर के नाम पर, कभी टूटे मंदिर के नाम पर इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अशांति फैलाना है, अशांति फैलाना है। प्रयागराज में इनका वीवीआईपी ड्रामा फ्लॉप हो गया, तो अब काशी जाकर कोई नया प्रपंच रचेंगे। ध्यान है शायद दोस्तों, शायद आप वहां जाकर कहेंगे, यानी कि ये साहब जाकर कहेंगे कि योगी जी ने मुझे गंगा नहीं नहाने दिया, योगी जी ने मुझे गंगा नहीं नहाने दिया। अरे रोका किसने था? आपके पैरों में बेड़ियां नहीं थी, आपके दिमाग में अहंकार की बेड़ियां थी, अहंकार की बेड़ियां थी। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और जो है इनकी जो बात सामने आ रही है। दोस्तों, इस पूरी घटना को एक लाइन में समझिए। ये व्यक्ति, मैं इन्हें संत कहते हुए हिचक रहा हूं, माघ मेले में पुण्य कमाने नहीं आया था, ये सुर्खियां बटोरने आया था, ये विवाद खड़ा करने आया था, ताकि 2027 चुनाव से पहले माहौल खराब किया जा सके, माहौल खराब किया जा सके। लेकिन प्रयागराज की जनता और संतों ने इन्हें नकार दिया, किसी अखाड़े ने इनका साथ नहीं दिया, किसी नागा साधु ने इनके लिए मोर्चा नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि असली संत जानता है कि अवमुक्तेश्वरानंद धर्म की नहीं, दल यानी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। बहुत स्पष्ट और साफ ओनली न्यूज़ 24x7 कहता है, क्योंकि हम लगातार इनको देख रहे हैं, इनको कवर कर रहे हैं। जाते आते बस इतना कहूंगा दोस्तों, शंकराचार्य जी आप काशी जा रहे हैं, जाइए, लेकिन याद रखिए मां गंगा काशी में भी बहती हैं। जब मणिकर्णिका पर खड़े होकर गंगा को देखेंगे तो क्या नजरें मिला पाएंगे आप? गंगा पूछेंगी, बेटा प्रयागराज में तो मेरे पास आने से मना कर दिया था, अब यहां क्या मुंह लेकर आए हो? तुम भगवान नहीं,
जो अपनी मां गंगा का सगा ना हो सका, उस समाज का क्या होगा? दोस्तों, ऐसे भगोड़े और अहंकारी किरदारों को पहचानना बहुत जरूरी है। योगी आदित्यनाथ की दृढ़ता, योगी आदित्यनाथ की दृढ़ता की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने धर्म के ठेकेदार के सामने सिस्टम को झुकने नहीं दिया। जी हां दोस्तों, सिस्टम को झुकने नहीं दिया। आप क्या सोचते हैं? क्या गंगा में नहाकर उन्होंने सही, गंगा में ना नहाकर उन्होंने सही किया? यह घोर अपमान है मां गंगा का। कमेंट्स में लिखकर बताइए, संत बड़ा या अहंकार? वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि काशी पहुंचने से पहले इनकी पोल खुल जाए। मैं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7, सच की तह तक। हर हर महादेव, जय गंगे, हर हर गंगे।